शुरू करते हैं। मानसरोवर थानाधिकारी दिलीप सोनी पर गंभीर आरोप लगे हैं। कोरोना के संकट काल में भी मिलीभगत के आरोप लगे हैं। 23 जनवरी को केकड़ी निवासी राजवीर ने दर्ज करवाई थी शिकायत। चेतन सिंह और उसके साथियों पर लगाए थे कई संगीन धाराओं में आरोप। बदमाशों द्वारा अपहरण, मारपीट और लूटपाट करने की शिकायत दर्ज कराई थी। साथ ही जान से मारने की धमकी देकर खाली दस्तावेजों पर साइन करवाने के भी आरोप लगाए गए। परिचित की सूचना पर मौके पर पहुंची थी मानसरोवर थाना पुलिस, लेकिन अंधेरे का फायदा उठाकर बदमाश वहां से फरार हो गए। मानसरोवर पुलिस ने घटनास्थल से जब्त की थी 2 लग्जरी गाड़ियां। इसके बाद 1 महीने तक थानाधिकारी दिलीप सोनी ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे में पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाई और इसके बाद मानसरोवर थाना पुलिस ने राजवीर को बुलाया था और राजवीर की गाड़ी में ही कांस्टेबल राजू चौधरी, मुकेश कुमार और हनुमान सहायक चेतन को लेकर वो थाने पहुंचे थे। लेकिन कुछ देर बाद ही चेतन को रिहा कर दिया गया। इससे पहले दिलीप सोनी और चेतन के बीच अकेले में बात होने की भी चर्चा है और फिर रोजनामचे में डाली गई आरोपों की मौके से रिपोर्ट नहीं मिली, जबकि उसी दिन आरोपी चेतन को दिया गया था 41A का नोटिस। अलबत्ता पहले ही विवादों में रह चुके हैं थानाधिकारी दिलीप सोनी। क्या पुलिस के आला अधिकारी करवाएंगे पूरे प्रकरण की जांच? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। वहाँ उन्होंने मुझे अकेले आने को कहा कि हमें कुछ बात करनी है काम को लेके, आप अकेले आना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने मुझे घेर लिया, बंधक बनाया, मेरी गाड़ी अंदर खड़ी कर ली। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे 30,000 रुपये जो मेरे अकाउंट में पड़े थे उस टाइम वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए और हथियार दिखा के खाली स्टाम्प और फाइल पेपर पे साइन करवाए। राजकुमार सिंह ने, एक राजकुमार सिंह भी चेतन सिंह के साथ था वहाँ, उसने मेरे गले से सोने की चेन तोड़ ली। उसके बाद उनका आपस में कुछ बहस हुई तो मैंने मौका मिलते ही और कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे फ़ोन किया और 1-2 मेरे जानकार हैं नौन है उधर मानसरोवर साइड में, उनको मैंने फ़ोन किया कि पुलिस को सूचना दें कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद मानसरोवर थाने मुझे ले जाकर इंचार्ज साहब दिलीप सोनी ने मुझसे FIR लिखवाई वहाँ पे और FIR की कॉपी मुझे दे दी। उसके बाद 1 महीने तक वो मुझे बुलाते रहे कि आओ अपराधी की तलाश में जाना है, अपनी गाड़ी लेके आओ। 4-5 बार उन्होंने मुझे बुलाया। ऐसे ही 21 फरवरी को ही बुलाया। 21 फरवरी को जब मैं थाने पहुँचा तो आयो ने मेरे साथ 4 जने सादा वर्दी में चेतन सिंह की तलाश में जाने को भेजे कि चेतन सिंह की सूचना मिली है कहीं से, उसको लेके आना है, आप आपकी गाड़ी लेके आ जाओ। मैं पहुँचा, 4 जने मेरे साथ गए वहाँ से थाने से और हम चेतन सिंह को ढूंढ के ले आए। उसके घर के पास ही वो मिल गया। जैसे ही चेतन सिंह को गाड़ी में बिठाया, इंचार्ज दिलीप सोनी का फ़ोन CI उसके सिपाही के पास आने लगा कि इसको क्यों उठाया, इससे मेरी बात हो रखी है। और चेतन सिंह भी बार बार बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरी CI साहब से बात हो रखी है। मेरे सहयोगी जियाउद्दीन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जियाउद्दीन, इस पूरे मामले के अंदर पुलिस सवालों के घेरे के अंदर है, क्या कुछ कहा जा रहा है और कार्रवाई को लेकर क्या कुछ संदेह है? विजेंद्र, देखिएगा, पुलिस नारा बुलंद करती है आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर। उल्टा नजर आ रहा है, अपराधियों के अंदर पुलिस का विश्वास बन रहा है और आमजन डरा सहमा है। शिकायतकर्ता जो है राजवीर, जो केकड़ी के निवासी है, उनका कहना है कि 23 जनवरी को वो मामला दर्ज करवाते हैं। जो बदमाश प्रवृत्ति के लोग थे जिनका नाम चेतन सिंह और उसके साथी जो थे, जो उनकी एक बियर बार है उसके अंदर से पार्टनरी मांगते थे, उसमें पैसा मांग रहे थे। इसी बात को लेकर लगातार उनको धमकियां दे रहे थे। मानसरोवर के अंदर उनको बुलाया गया, एक प्लाट के अंदर उनको बंधक बनाया गया, हथियार के दम पे उनसे पैसे वसूल किए गए और खाली स्टाम्प के ऊपर और चेक के ऊपर साइन करवाया गया। चूंकि इन पूरी घटना की सूचना पुलिस कंट्रोल रूम में दी जाती है, पुलिस के आला अधिकारी मौके के ऊपर पहुंचते हैं, पूरे जब वहां से जो बदमाश होते हैं मौके से फरार हो जाते हैं। जिनसे इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1 महीना बीत जाता है, 23 जनवरी से फरवरी हो जाती है और कई महीने बीत जाते हैं। उसके बाद भी पुलिस चेतन को और उसके साथियों को, बदमाश जो प्रवृत्ति की जो लोग थे, उनको गिरफ्तार नहीं करती। राजवीर सिंह ने अपनी शिकायत के अंदर बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर जब बार बार पुलिस अधिकारियों से मिलता रहा तो अंत के अंदर उसी की गाड़ी हमेशा अपराधियों को ढूंढने के लिए पुलिस वाले मंगवाते थे। और ऐसे के अंदर जब चेतन को ढूंढने के लिए पुलिस लेकर गई, थाने के अंदर लेकर आई, तो राजवीर का आरोप है कि थाना अधिकारी ने पहले उससे मिलीभगत की, मिलीभगत के बाद उसको कुछ देर बाद ही थाने से छोड़ दिया। ये कहा जाए कि जो उसके जो राजवीर का आरोप है कि उसके जो पैसे लिए गए थे, उससे जो चेक पे साइन करवाए गए थे, जो अन्य चीजें थी। बिल्कुल जियाउद्दीन, शुक्रिया। राजवीर ने क्या कुछ कहा, यही अपने दर्शकों को जरा सुनाते हैं, सुनिए जरा। वहाँ उन्होंने मुझे अकेले आने को कहा कि हमें कुछ बात करनी है काम को लेके, आप अकेले आना। जब मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोगों ने मुझे घेर लिया, बंधक बनाया, मेरी गाड़ी अंदर खड़ी कर ली। उसके बाद उन लोगों ने मुझसे 30,000 रुपये जो मेरे अकाउंट में पड़े थे उस टाइम वो अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाए और हथियार दिखा के खाली स्टाम्प और
फाइल पेपर पे साइन करवाए। राजकुमार सिंह ने, एक राजकुमार सिंह भी चेतन सिंह के साथ था वहाँ, उसने मेरे गले से सोने की चेन तोड़ ली। उसके बाद उनका आपस में कुछ बहस हुई, तो मैंने मौका मिलते ही और कंट्रोल रूम में 100 नंबर पे फ़ोन किया, और 1-2 मेरे जानकार हैं, नौन है उधर मानसरोवर साइड में, उनको मैंने फ़ोन किया कि पुलिस को सूचना दें कि ऐसा ऐसा हुआ है। उसके बाद मानसरोवर थाने मुझे ले जाकर इंचार्ज साहब दिलीप सोनी ने मुझसे FIR लिखवाई वहाँ पे, और FIR की कॉपी मुझे दे दी। उसके बाद 1 महीने तक वो मुझे बुलाते रहे कि आओ अपराधी की तलाश में जाना है, अपनी गाड़ी लेके आओ। 4-5 बार उन्होंने मुझे बुलाया। ऐसे ही 21 फरवरी को ही बुलाया। 21 फरवरी को जब मैं थाने पहुँचा तो आयो ने मेरे साथ 4 जने सादा वर्दी में चेतन सिंह की तलाश में जाने को भेजे कि चेतन सिंह की सूचना मिली है कहीं से, उसको लेके आना है, आप आपकी गाड़ी लेके आ जाओ। मैं पहुंचा, 4 जने मेरे साथ गए वहाँ से थाने से, और हम चेतन सिंह को ढूंढ के ले आए। उसके घर के पास ही वो मिल गया। जैसे ही चेतन सिंह को गाड़ी में बिठाया, इंचार्ज दिलीप सोनी का फ़ोन CI उसके सिपाही के पास आने लगा कि इसको क्यों उठाया, इससे मेरी बात हो रखी है। और चेतन सिंह भी बार बार बोल रहा था कि मुझे छोड़ दो, मेरी CI साहब से बात हो रखी है।